सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सरमाया हयात है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फलाह कायनात है सीरत रसूल की, फलाह कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्मा सिफात है सीरत रसूल की। जनाब सर ये वो मौजूद है जिसे बयान करने के लिए सारे दरख्तों को कलम बना दिया जाए, सारे समुद्रों के पानी को स्याही बना दिया जाए, जमीन से आसमान तक के खला को औरात बना दिया जाए, तो ये कमाल किया जा सकता है कि सारे जहां के कलम टूट जाएंगे, सारे समुद्र का पानी खुश्क हो जाएगा, जमीन से आसमान तक खला पूरा हो जाएगा, मगर सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाप भी पूरा ना होगा। तेरे उसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ, तेरे उसाफ का एक भी बाप पूरा ना हुआ। जिंदगियां खत्म हो गई और कलम टूट गए, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। जनाब सर इंसानों के हर तबके और सनफ के लिए सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नसीहत, पजीरी और अमल के लिए दर्स और सबक मौजूद है। एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी, एक महकूम के लिए हाकिम की जिंदगी, एक दौलतमंद के लिए गरीब की जिंदगी अमली नमूना नहीं होती बन सकती। इसलिए जरूरत है कि आलमगीर और दामी पैगंबर की जिंदगी इन तमाम मुख्तलिफ नासब के रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता हो। हम चलते फिरते भी हैं, उठते बैठते भी हैं, खाते पीते भी हैं, सोते जागते भी हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, पहनते भी हैं, उतारते भी हैं, सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, मरते भी हैं, मारते भी हैं, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, सांस लेते भी हैं और देते भी हैं। गर्ज हर जिंदगी के पहलू में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें पैरवी की जरूरत है। अरशाद बारी ताला लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जनाब सर ऐसी कामिल जामिया हस्ती जो अपनी जिंदगी में हर नौ, हर किस्म, हर ग्रोह और हर सरम इंसानी के लिए हिदायत की मिसालें और नज़ीर रखती हो। जूदो सफा, रहमो करम, फक्र फाका, शुजाअत व बहादुरी और रहमो दिली, हर दुनिया दीन दोनों के लिए हमें जिंदगी के नमूने से जो बहरामंद करते वो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। सिद्को सफा का पैकर पुर नूर आ गया, सिद्को सफा का पैकर पुर नूर आ गया, लेकर हयाते ताजा का मंशूर आ गया, लेकर हयाते ताजा का मंशूर आ गया। जनाब सर तवाले से दामन बचाते हुए इस मौजू के लिए तो सदियां भी कम पड़ जाएंगी। हरफे आखिर के तौर पर कहूंगा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुरील लक़द नुविरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु वादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर व मा अलैका इल्लल बलाग। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, मुस्कुराते हुए आप आ जाएंगे और हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। तशरीफ लाते हैं फरहान हसन मखदूमी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल हनीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तमाम हम उस खालिक़े अज़ल के लिए सबूत झील को देता है जो अमल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, जो फैसला भी करे बेमिसाल करता है। मेरे नबी को तू शम्सो कमर से मत पहचान कि ऐसे काम तो उनका बिलाल करता है। और दिल में उल्फत मोहम्मद की तो दोज़ख कैसी, फिर सरे हश्र रहमत का लिबादा क्या है। फरिश्तों मेरे अमाल ना देखो ठहरो, पहले पूछो कि मोहम्मद का इरादा क्या है। हाज़रीन महफिल, सदर ज़ीशान और मेरे मुख्तलिफ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज के इस बाशऊर ऐवान में मुझे जिस मौज़ूए सुखन पर लबकुशाही करने का मौका फराहम किया गया है वो मौजू इस कदर जामे है कि अगर तमाम तर ज़मीन की सिरिंद, परिंद, हैवानात, नबातात और आसमान की बुलंदियों में मौजूद तमाम तर मखलूक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बयान फरमाएं तो आप वसल्लम की जिंदगी का एक बाब भी पूरा ना होगा। हाज़रीन महफिल,
अरब का तपता रेगिस्तान है। दूर कहीं एक तपते टीले पर एक शख्स खड़ा है। जनाब अली, वो शख्स एक ऐसे शख्स के इंतजार में खड़ा है तो उसे बोल कर गया था कि मैं बस अभी आया। और जनाब अली, वो शख्स फिर ना लौटा। पर वो शख्स आज भी 3 दिन मुसलसल उस तपती धूप में खड़ा है और इंतजार में है कि वो शख्स लौटेगा, मगर वो शख्स ना आया। रे बकार, वो शख्स ना आया। 3 दिन बाद जब उस शख्स का वहीं से गुजर होता है और वो देखता है और वो देखकर शर्मसार होता है कि वो शख्स अभी भी मेरे इंतजार में वहीं खड़ा है। जनाब अली, उस शख्स की ज़बान मुबारका से क्या अल्फाज अदा हुए, क्या बंदे तूने मुझे नाहक तकलीफ दी है। जनाब आला, मैं पूछता हूँ आपसे, वो शख्स कौन है? जनाब आला, वो शख्स वजह तख्लीक कायनात है। वो शख्स के जिसके लिए तमाम तर दुनिया को तख्लीक किया गया। वो शख्स जिसके लिए आज भी तमाम तर दुनिया के चरिंद परिंद हैवानात नबातात अपनी हर वक्त उसकी इबादत में मशगूल है। जी हाँ जाली वकार, वो शख्स जहाँ इमाम कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जनाब अली, अब किस किस पहलू पर उस नबी कायनात की तारीफ बयान की जाए। अरब की ये गहरी रात जहाँ हर घर में अंधेरा ही अंधेरा है, वहीं ये कोने में एक घर से नूर की शुआएं बुलंद हो रही हैं। एक पूछने वाली पूछती है कि ऐ हलीमा, अरब के अमीर तरीन खानदान भी रात को चिराग जलाकर नहीं सोते, और तेरे हाथ कौन सा खजाना लग गया है कि तू पूरी रात तेरे घर से रोशनी की नूर आता है। तो वो बयान फरमाती हैं कि जिस दिन से आन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ लाए हैं, उस दिन से मैंने घर के दिए तोड़ दिए हैं। उसकी आंखों से नूर, उसकी जुल्फों से नूर, उसके हाथों से नूर, उसके खून से नूर, गोया वो नूर ही नूर है। तो उस नबी रहमत से आज हमने जो सीखा, आज हमने जो हासिल किया, अगर हम उस पर अमल पैरा होकर अपनी जिंदगी में अमल दरामद करें तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। गोया के अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करना चाहूंगा। ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेकर निकले थे यार, मिलेगी कहीं ना कहीं। वस्सलाम। आज के इस तकरीरी मुकाबला के चीफ जज हैं जनाब प्रोफेसर रियाज कादरी साहब। रिजल्ट मुरतब हो रहा है। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और नताइज का ऐलान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 तरह के नताइज हैं, एक ऐसे रकम का नतीजा है और उसके नंबर 1 में हूँ, दूसरे अगर क्षेत्र मजमून निकाल नहीं देते। मजमून निगारी के नताइज भी हैं और उसके साथ तकरीर के नताइज भी हैं। वो सर क्या आने के बाद तरीके से हमारे सामने डॉक्टर साहब और ये ये मुकाबला जहाज आपकी ज़हनी तरबियत और आपकी ज़हनी बालिदगी के लिए करवाए गए हैं ताकि आप सीखें। जिन लोगों ने मज़ामी लिखे हैं उन्होंने इबलाग की गलतियाँ भी की हैं बहुत ज़्यादा, और शेर भी गलत लिखे हैं। जहाँ भी आप टाइपिंग की या इबलाग की गलती करेंगे आपके नंबर कट जाएंगे। शेर भी गलत लिखेंगे तो वो भी कट जाएंगे। इन मजमूआ मज़ामी में मैंने वो पॉइंट आउट किया उनका। गलत शेर पढ़ेंगे तो वो भी नाकामी होगी और वो सही नहीं होगा। बेवजह शेर पढ़ेंगे उसका कोई नंबर नहीं होगा। हमारे कॉलेज के जो बेहतरीन मुकर्रर हैं जिनसे मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ, उनका नाम मोहम्मद बिलाल है और ये जो फोटोग्राफर है, लेकिन आज इसने उस कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया जो इसका वतीरा है। वजह क्या थी? ये तकरीर तैयार नहीं थी, फौरी तौर पर मौके पर बनाएगी। मजमूनगारी भी तैयार नहीं थी, वो भी मौके पर बनाएगी। जब भी आप तैयारी करके आएंगे तो इंशाल्लाह जरूर पोजीशन लेंगे।
एक और स्टूडेंट जो तकरीर कर रहा था सीरत नबी पे, लेकिन इख्तिताम उसने कर दिया 14 अगस्त की तकरीर के शेरों पर, ये दाग दाग उजाला। ये तो तकरीर कभी भी सीरत में शेर लगता ही नहीं है। यहाँ शेर का इख्तिताम होना चाहिए था, वो दाना सबुल खत्म रसूल मौला कुल गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही ऊपर वही आप, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। इस शेर पे तकरीर खत्म होनी चाहिए। अगर इस पे खत्म होती तो क्या है बात। बहरहाल आइंदा जब भी आप तकरीर करें तो इस शेर पे या से शुरू करें या इस पे इख्तिताम करें। और भी बच्चों ने बड़ी गलतियां की हैं। तकरीर का एक अंदाज होता है और ये नहीं होता कि आप इसके अंदर घुस जाए और गला फाड़ कर बच्चों से प्याज बेचना शुरू कर दें, वो तकरीर सही नहीं होती। आपने भी कल फोटो सही नहीं कैंची करा दिया। फोटोग्राफी के मैं अगर नंबर दूंगा ना तो कल फोटो सही नहीं कैंची गलत दी है। फोटोग्राफी भी एक फन है और ये जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, ये पहली दफा नहीं पकड़ा है, पहली दफा नहीं इसने पकड़ा, ये कई सालों से पकड़ा हुआ है और हमीद रोशन साहब ने पकड़ाया हुआ है। और ये एक मनसब है, मनसब है फोटोग्राफी। दोनों तीनों तरफों से कहते हैं, जिसके भी हाथ में आ जाता है एक दफा वो माहिर हो जाता है। और ये जो मोहम्मद बिलाल है, आप हैरान होंगे कि बुआना से आकर यहाँ तस्वीरें खींच रहा है। इन दिनों में इसकी क्लास नहीं चल रही, लेकिन सिर्फ तकरीबात के लिए आ रहा है और बुआना से आ रहा है। और कल ये इतना ज्यादा पोया हुआ था कि तस्वीरें गलत बनाई और तस्वीर इसने जब मेरी बना के लगाई है ना, बिल्कुल ऐसी है जैसे ज़िबा होने वाली मुर्गी करती है आपकी, और आंखें उसकी बंद होती हैं और ज़िबा की हुई मुर्गी और सिर्फ सिरी की तस्वीर लगाई है। और फोटोग्राफर के साथ दोस्ती जो है वो आपको फायदा दे जाती है। जब आप फोटोग्राफर से दुश्मनी करेंगे तो आपकी तस्वीर ऐसी बना देगा कि अगर आप इंसान हैं तो आप बकरा लगने लग जाएंगे। हम तकरीब में तशरीफ लाने वाले प्रोफेसर जनाब मोहम्मद खलील कमबोर साहब, जनाब वसीम साहब और जनाब प्रोफेसर खिदर एजाज साहब को शामिल कहते हैं आपकी भरपूर तालियों में। मुख्तलिफ शोबाजात से ये सादा कराम तशरीफ लाए हैं। वसीम साहब शोबा तारीख के हैं और जनाब खलील कमबोर साहब सदर शोबा जोग्राफिया है, जनाब खिदर एजाज कमर साहब हैं वो सदर शोबा सोशियोलॉजी अल-मरूफ के मरानियात हैं। ये बहुत अजीम स्कॉलर हैं। गलतियां मैं बता रहा था बच्चों को, ऐसे राइटिंग में, स्पीच में भी और फोटोग्राफी में भी 3 चीज़ों में गलतियां थी। ऐसे राइटिंग में जो पोजीशन हासिल की है मोहम्मद बिलाल ने, तीसरी पोजीशन हासिल की है। दूसरी पोजीशन अली हसन की है, अली हसन की है। और पहली पोजीशन है फरहान हसन मखदूमी की। माशाअल्लाह। नहीं वैसे जो जो लिखे हैं ऐसे जो मज़ामी लिखे गए हैं जिनमें हमने नंबर लगाए वो आगे सर इसमें देखो। नबूवत खत्म है तुझ पर, रिसालत खत्म है तुझ पर, तेरा दीन अल्फा वाला, शरीयत खत्म है तुझ पर। ये शरीय इस तरह था, शरीयत खत्म है तुझ पर। इन्होंने आखिर ये अपने पास से लगा के ना, ये शरीयत खत्म है तुझ पर, ये नहीं आना। इसी तरह ये जो बच्चा इंग्लिश में लिख रहा है, he was the only one man in history who was supremely successful on both religious and, आगे में लिखा ही कुछ नहीं, नाम कमल इंग्लिश की कोटेशन दी है। अब ये जो बार बार जब तक खुदा की खुदाई रहेगी, तकरीर में भी यही पढ़ा गया है, जब तक खुदा की खुदाई रहेगी तब तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ा रहेगी। इधर देखो भाई, माल ये वजन में भी नहीं है, शेर ऐसे नहीं होता। खुदा जहां में खुदा की खुदाई रहेगी, नबी की वहीं मुस्तफ़ा ही रहेगी। शेरों के आपने रुस्वा किया मुझे, ये शेर था किसी
खुलता किसी पे क्या मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। शेरों का इंतखाब ऐसा होना चाहिए जो आपको रुस्वा ना करे। जब आप मिर्जा गालिब के शेर पढ़ते हैं ना, तो फिर आपको पता चलना चाहिए कि उनके जुबान में वो शेर किस तरह लिखा हुआ है, वैसे ही पढ़ना चाहिए। इसी तरह हज़रत अल्लामा इकबाल के शार लोग कोट करते हुए गलती कर जाते हैं। पहले तो हर कुल्फी वाली रेडी पर भी वो जो शेर लिखा होता है ना, उसे हम इकबाल का शेर समझते हैं। वो आधा शेर पेंटर ने बनाया होता है, आधा शेर कुल्फी वाले ने बनाया होता है। तो कुल्फी वाला है ना जिसकी रेडी होती है, वो पेंटर के पास जाके कहता है वो शेर लिखना है जिसमें ना वो आसमान का जिक्र है। वो अपने पास ही ले देता है आसमान खान, चलो ये कहता आगे बताएं। कहता है वो कोई वहां से कोई चीज उतरी भी थी खुद ही को, कहता ठीक है मैं ले देता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि आसमान पर चढ़ जाए। और फिर इसके बाद एक और शेर कहता है शहीन वाला शेर लिखना है जिसमें उसने मुकाबला किया था। कहता चले मैं लिखता हूँ, तुम दिए बाद मुखालफ से न घबरा है आप। पहले तुम दिए लिख देता है, फिर उसके बाद बाद मुखालफ बेऐन दाल बाद, तुम दिए बाद मुखालफ से न घबरा है आप। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, वो लिखता है ये तो उड़ती है तुझे ऊंचा चलाने के लिए। एक और, हमारे सामने आने से जमाना डरता है, हम आसमान खान है तू जमीन खान। और आगे ले लेते हैं। काफी मैंने देखा कुछ शेर ऐसे फेसबुक पर लगाए हुए थे बड़े समझदार लोगों ने अकबाल के नाम पे। यूनिवर्सिटीज में भी कुछ शेर ऐसे लग गए थे, जिसे यूनिवर्सिटी में भी, इधर यूनिवर्सिटी में भी थे, अलावा इकबाल के नहीं थे। लोगों ने पॉइंट आउट किया तस्वीरें क्या नहीं करते, ये देखो ये कौन से शेर है। उसके लिए फिर बकायदा कमेटी बनाई गई और वो शेर वहां से उतरवाए गए, बोर्ड रिमूव करवाए गए और उन पर नए शेर लिखे गए। तो शेर जब आप सही लिखेंगे, सही पढ़ के आएंगे तो उसके नंबर मिलेंगे, गलत लिख के आएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। तकरीर में भी यही मामला है और मजमून निगारी में भी यही मामला है। जब तक प्रिंसिपल साहब आते हैं, मैं जनाब वसीम महमूद साहब से गुजारिश करूंगा कि बच्चों से इसके थोड़ी बहुत कर दें सर, कोई नहीं। एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। खुश हो गए बच्चों के, ये दिल पे लगा है। कुछ लोगों को यूं लगा कहते हैं उनको दर्द। सर आप अपनी कोई गजल ही सुना गजल ताहिर से साथ सुनाएंगे, बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत इंसान। सर वाकई ਤੁਸੀਂ नहीं सर मैं शायद नहीं हूं तो शायद, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ इंतखाब हो आ जाओ। मुझे एक शेर आता है। ये दो दिन आए, एक दिन सरमाया है नहीं। सर, हमारे कॉलेज का आप दोनों सरमाया है। गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा में रफ्ता को आवाज दे। बहुत अच्छे। सर एक शेर है, वो मैं जब अपनी किताब छाप रहा था, रियाजी साहब ने मुझे दिया था, तस्वीरें लगानी थी। एल्बमों में बंद कुछ माजी के मंजर रह गए, चंद लम्हे चंद तस्वीरों के अंदर रह गए। तो रियाज कादरी साहब फैसलाबाद का हवाला है। शहर फैसलाबाद को इनके नाम से पहचाना जाता है। कोई तकरीब इनके बगैर मुकम्मल नहीं होती। नात ये बहुत खूबसूरत लिखते हैं ये, लेकिन साथ साथ गज़ल के भी भरपूर शायर हैं, कादरुल कलाम शायर हैं। हम खुशबख्त हैं कि हमारे साथ ये बतौर रफ़ीक़ कार शामिल हैं। मैं चाहूँगा कि सर बच्चों के ज़ौक़ और मिजाज के मुताबिक प्रिंसिपल की आमद तक यहीं बैठ के कोई अच्छी सी गज़ल पेश कीजिए। यहीं बैठ गए, आप बैठ के ज़्यादा अच्छा काम तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते बदल। वाह 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 वाह, ये सब अपनी गज़ल पेश करें बस। सराहने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी तो रोते रोते सो गया भाई इधर सौदा के जो बाली हुआ शोरे क़यामत, खुदा में अदब बोले अभी आंख लगी है। क्या हुआ ये इनकी समझ में ना आएगा उस्तादां दे नहीं जरा आम आदमी दे मेरी भी सदी चाहिए। मेरी तरफ जो नजर भर के देखता भी नहीं, मेरी तरफ जो नजर भर के देखता भी नहीं, मेरे बगैर उसे कोई चाहता भी। मेरी तरफ जो नजर भर के देखता भी नहीं, मेरे बगैर उसे कोई चाहता भी नहीं। ऐ दोस्त तुझसे ताल्लुक ही गुर्बतों तक है, ऐ दोस्त तुझसे ताल्लुक ही गुर्बतों तक है, मैं तेरे बारे सोचता भी नहीं।
मैं तेरे बारे सोचता भी नहीं। तमाम शहर में चर्चे हैं जिसकी शोहरत के, तमाम शहर में चर्चे हैं जिसकी शोहरत के, खुद उसके घर में उसे कोई जानता भी नहीं। और जो चाहता है कि पहले महक वफा की रियाज, जो चाहता है कि पहले महक वफा की रियाज, वो नफरतों के ताफन को रोकता भी नहीं। लफ्ज़ नफरत के मेरी अपनी जुबान से निकले, फिर भी है दोस्त ना हम तेरे जुबान से निकले। लफ्ज़ नफरत के मेरी अपनी जुबान से निकले, फिर भी है दोस्त ना हम तेरे जहां से निकले। सोच लो खूब मेरे पास कोई ढाल नहीं, इससे पहले कि कोई तीर कमान से निकले। जाने वाली कोई रुत अब के न लौटेगी रियाज, डूबे सूरज न कभी शब की अमां से निकले। कल खजाओं में कोई साथ नहीं था, कल खजाओं में कोई साथ नहीं था, अब बहारों में ये सब लोग कहाँ से निकले। मखमली फर्श पे भी हक से मेरा साथ निकले, तख्ता-ए-दार पे भी हक की ज़ुबान से निकले। लफ्ज़ नफरत के भी मेरी अपनी ज़ुबान से निकले, फिर भी है दोस्त ना हम तेरे जहां से। तमाम उम्र सहारों की आस रहती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं। तो तुम्हें तो दुश्मनों ने दिया होगा कोई ना कोई दिला, हमें तो दोस्त हमारे ये है कादुल कलामी। हमें तो दोस्त हमारे फरेब दे रहे हमें तो दोस्त हमारे फरेब देते हैं। साए हिजरत कर जाते हैं, आंगन धूप से भर जाते हैं, रह जाती हैं यादें आखिर जीने वाले मर जाते हैं। और मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। बहुत अच्छे, वो साए वाला फिर दोबारा। साए हिजरत कर जाते हैं, आंगन धूप से भर जाते हैं, रह जाती हैं यादें आखिर जीने वाले मर जाते हैं। और मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। मैं शायर नहीं हूँ, ना मैं शायर ना मैं शायर का भाई, ना मैंने कभी गीत आजमाई। मैं इन्हीं असातिज़ा के शेर सुनता हूँ, वो मेरे दिल के करीब होते हैं, मुझे याद हो जाते हैं और वो हमेशा याद भी नहीं रहते। शेर भी कैफियत के साथ ही याद आते हैं। तो खिज़र हयात साहब बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं। अब मैं नताइज जो है ना इन्हें इनकी आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। उर्दू के मुकाबले के नताइज तस्वीर बनाना ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा नताइज वास्ते बनाना। नताइज हो गए थे स्पीच के उर्दू स्पीच, उसके बाद फिर थोड़ा आगे हो गया। जनाब प्रिंसिपल साहब तशरीफ ला रहे हैं, भरपूर तालीम की गोद में उनका इस्तकबाल कीजिएगा। जनाब प्रिंसिपल साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ रफ़क़ाए अज़ीज़ तलबा, तक़रीबात बसिलसिला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तितामी तक़रीब में तशरीफ़ लाने पर मैं आप अहबाब का तालीम की भरपूर गूंज में इस्तेक़बाल करता हूँ। मोहतरम जनाब प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलिम साहब हमारे कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल तशरीफ़ लाए हैं। मैं इन्हें एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। इससे कबल आप डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद डिवीज़न थे। कॉलेज के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म से गुज़िश्ता 3 दिनों में तक़रीबात बसिलसिला 12 रबीउल अव्वल मुनक़िद की गई, जिसमें मुक़ाबला हुस्न क़िराअत व नात, सेमिनार हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकरीरी और तहरीरी मुक़ाबला बानवान सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हुआ। तलबा ने भरपूर शिरकत की।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। यकीनन ऐसी तकरीबात तलबा की सलाहियतों को उजागर करने का बायस हैं। इस सिलसिले में चेयरमैन तकरीबात प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद मोहसिन, प्रोफेसर रियाज कादरी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रऊफ, प्रोफेसर जलालुद्दीन नमानी ने मेहनत से इन तकरीबात को मुनक़िद किया, जजमेंट की, और मैं इन तमाम माँ बाप की खिदमात पर भरपूर तालियों में खराज करता हूँ। अब बिलाशुबा नताइज के ऐलान के लिए मैं जनाब रियाज कादरी साहब, जो कादरुल कलाम शायर भी हैं और शहर फैसलाबाद का हवाला हैं, शहर की कोई तकरीब आपकी शिरकत के बगैर मुकम्मल नहीं होती, मैं भरपूर तालियों की गोश में दावत देता हूँ कि आएँ और नताइज का ऐलान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर साहब, जनाब प्रिंसिपल साहिब, जनाब चेयरमैन तकरीबात कमेटी डॉक्टर अब्दुल हमीद मोहसिन साहब। आज दो मुकाबले हुए, जिनमें से एक मुकाबला मजमून निगारी था और दूसरा मुकाबला था हुस्न तकरीर। मुकाबला मजमून नवीसी में तीसरी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद बिलाल FA पार्ट 2, इनके लिए भरपूर तारीफ। दूसरी पोजीशन हासिल की है अली हसन रोल नंबर 902 FA पार्ट 1। इधर आने बेटा, जिन्होंने पोजीशन हासिल की है वो दो फोटो के लिए प्रिंसिपल साहब की सीट के पीछे तशरीफ ले जाए। और पहली पोजीशन हासिल की है फरहान हसन मखदूमी BS इंग्लिश सेमेस्टर 5, पहले पोजीशन आपकी है। और इसी तरह तकरीर में भी तकरीबन इन्हीं बच्चों ने हिस्सा लिया और कुछ और ने भी। इसमें पहली पोजीशन हासिल की है फरहान हसन मखदूमी ने, और दूसरी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद उमैर आबिया ने, और तीसरी पोजीशन जो है वो हासिल की है मोहम्मद बिलाल ने। मोहम्मद बिलाल दो पोजीशन हासिल करने के बाद आप इधर आ जाएं और कैमरा जो किसी और को पकड़ा लें उसका के साथ एक तस्वीर अब दीक्षा है ना बेटा बनाने के लिए कोई बच्चा आएगा। डायरेक्टर सर्च जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर साहब से गुजारिश करूंगा वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर साहब के लिए जनाब मोहम्मद खलील कंबोज साहब आप भी तशरीफ लाए। वसीम साहब आप पीछे खड़े हैं। प्रोफेसर मोहम्मद वसीम साहब आ जाए, ये चेयर भी इधर आ बेटा इधर आना, देखो से भाग रखो, ये चेयर उधर। वो जल्दी करो सर। एक ग्रुप फोटो में ताहिर साहब इधर साथ आए थे, ताहिर साहब आप भी आ जाए इधर आ जाए, और खिदर हयात साहब उधर तशरीफ लाए। प्रोफेसर खिदर साहब आ जाओ बेटा। सब आप भी आ जाए। नहीं सर आप बैठे। डॉक्टर साहब ये कैमरा किसी बच्चे को देगा आप ही। कौन सा बच्चा? ठीक हो कर लेना। सर एक मिनट। तकरीबात बसिलसिलाए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज इस इख्तितामी तकरीब के सदर नशीन जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलिम साहब से मैं इल्तमास करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और आपसे हम कलाम हो। आपकी तालीम की गूंज में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेबल पुलिस और सबसे पहले तो मैं ये जो हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पोजीशन हासिल किया है इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके बाद उन हस्तियों को कि जिनकी बदौलत वो पोजीशन लेने के काबिल हुए, तो इससे कहीं ज़्यादा मुबारकबाद की मुस्तक हैं। मेरा मुराद आपके टीचर्स, जैसे कि अभी यहाँ से जिक्र हुआ कि ये
कादरी साहब और इस इदारे की शान है, इसमें कोई शख्सबा नहीं है और फ़ख्र है। मैं कहता हूँ इस कॉलेज का नहीं, जब मैं बतौर डायरेक्टर था तो मैं समझा करता था ये डिपार्टमेंट की भी शान है। कोई तकरीब कमिश्नर ऑफिस में हो, डीसी ऑफिस में हो, जर्नल हो, कोई कश्मीर डे हो, कादरी साहब वहाँ पे मौजूद होते थे। और ना सिर्फ कादरी साहब ही, तीनों शख्सियात जो आपकी इस हवाले से यहाँ पे मौजूद हैं, मीर मोहसन साहब, शु साहब, ये तमाम ही बहुत ही वेल रेप्यूटेड और बहुत ही नामवर शख्सियात हैं, जिनका दूर दूर जान पहचान भी है, जिनको इस नाते से एज ए टीचर भी पहचाना जाता है। बहुत दूर, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे इदारे का फ़ख्र है और इस तरह के बड़े इदारे का भी, जिसका बहुत ही पंजाब के अंदर नाम भी है। यहाँ तक ये तकरीबात है, ये एज ए डायरेक्टर भी मैं बहुत ज़्यादा, यानी ऊपर भी ये होती थी मीटिंग्स, ये बच्चों के लिए कि ये सिर्फ ऐसे नहीं कि हमने यहाँ पे नातें पढ़ ली, यहाँ पे आपने प्रोग्राम कर लिया। ये समझ लें कि आपकी किताबों से भी ज़्यादा अहम है जो एक्टिविटीज़ हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए आपकी एजुकेशन का पार्ट है। बहुत सारे मैंने कमीशन के कई इंटरव्यू कंडक्ट किए, बल्कि एक दफ़ा मुझे वाकई याद है कि एक स्टूडेंट फीमेल थी, बहुत ही अच्छा उसका कैरियर, जिस तरह हर जगह एक आध उसके खाते में मुख्तलिफ MSc या BSc की थी। तो जब वो क्वेश्चन किए जाने लगे तो उसने फिजिकली कांपना शुरू कर दिया। तो हमें थोड़ा सा कैरियर, चूँकि फाइल चेयरमैन साहब के पास ही होती है, जो कमेटी का होता है, तो उन्होंने फाइल देख के ना तो एक दो दफ़ा कहा कैरियर बहुत अच्छा है, मुझे भी एहसास हो गया। लेकिन मैंने 10-12 क्वेश्चन पूछे सब्जेक्ट के, तो उसमें बोलने की सकत भी ना रही कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना दे सके। फिर हमें थोड़ा सा तरस आया, तो हमने दोबारा उसको कहा कि बेटी आप जाके ना बाहर से पानी शानी पी के ना आपको दोबारा कॉल करते हैं। तो उसका कैरियर इतना अच्छा है कि इसको यानी किसी ना किसी तरीके से, जिस तरह डिस्टर्ब हो गई, डिप्रेस हो गया, तो इसको दोबारा एक मौका दे रहे। हमने दोबारा उसको बुलाया, तो फिर दोबारा स्टेबल रही। उसके बाद फिर उसी तरह उसने फिजिकली कांपना शुरू कर दिया। अब वहां पे कमी क्या थी? शक था, मेहनत पे शक था। वो तो उसके कागजात बोल रहे थे कि जो बच्चा कोई गलत हरबे लगा के नंबर ले गया इंटर में, उसका कैरियर आपको पता है इतना अच्छा नहीं हो सकता। अभी फ्रॉड तो नहीं ऐसे कि फ्रॉड उसी का होता है जो अंदर से ही काबिल है। अब कमी क्या थी? यही थी कि इस तरह के प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग नहीं हुई थी। आज जो प्रेजेंटेशन BS में आप पता इंटर की क्लास हो या BS किया, उसका मकसद ये वाला है कि आपके अंदर जो सलाहियतें हैं उनको उजागर करने के लिए ना सिर्फ ये कि आप किताबें पढ़ें, ये भी ज़रूरी है, उनका भी इल्म का हासिल भी करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर ये स्पीकिंग पावर, अपने आप को मनवाने की एक जो सलाहियत है उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर वो नहीं, तो आप समझें आप किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी अच्छे इंटरव्यू में आपकी कामयाबी जो है ना, उसके लिए बहुत ही आपको मुश्किलात का सामना हो। और ये बोल चाल, आपका रहना, आपकी हरकत व सकनात, ये इदारे तालीम इसी चीज़ का नाम है। ये भी इन इदारों का ही हक है। ये आपको टीचर आपको सिखाते हैं। जिस एनवायरनमेंट में आप देखें, मैं कहता हूँ कि बस में भी आते हैं ना कोई, यो भी आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लर्न करके आते हैं। सबसे बड़ी एजुकेशन आपका घर है। जिस तरह के घर का माहौल होता है उसी तरह बच्चा ग्रो करता है। उसके बाद आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं वो भी आपको एजुकेट कर रही है। आप जिस इदारे का हिस्सा आप उसमें बातें करते हैं, वो भी आप एजुकेशन गेन कर रहे होते हैं। अगर जो फॉर्मल नहीं है, किताबों वाली नहीं है, लेकिन वो आपकी बोल चाल, रहन सहन, वो भी आपकी तालीम का हिस्सा है। बल्कि आप एक और भी इत्तेफाक करेंगे, बेशुमार जिस तरह कोई अच्छी कम्युनिटी इस्लामाबाद या किसी जगह रहने वाला बंदा है, उसके बरक्स आप एक ऐसा
बच्चा जो बहुत ही देहाती इलाके का है, जिस लिबास वगैरह भी अच्छा है या उसको नहीं पहनना आता, वो जितना मर्जी इंटेलिजेंट होगा, आप देखेंगे वो पढ़ बंदा उस पढ़े लिखे से ज्यादा आपको अपील करेगा कि ये शायद बहुत पढ़ा लिखा है, जो बोलता अच्छा है। तकरीबात में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना चाहिए। अच्छे टीचर की आपको रहनुमाई भी है, आपको पॉलिश भी कर सकते हैं, और इन चीज़ों का जो एडवांटेज आपको मिलेगा वो तब आपको एहसास होगा मैंने ये बहुत अच्छा किया, जब आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके बोलेंगे या किसी नौकरी वगैरह के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो फिर आपने देखना कि आज जो बच्चे यहाँ पे पोजीशन लेके जा रहे हैं उसका और उस बच्चे का कितना फर्क होगा जो कभी स्टेज पे आएंगे। इस तरह हिस्सा भी लेना है, ये आपकी तालीम का हिस्सा है, ये सारी चीज़ें तकरीबात जो हैं। और आप जब बाहर जाएंगे तो आप समझे इस अदारे का आप इमेज भी है। जितना मर्जी हम कहते रहें कि हम बड़े अदारा है, हमारा ये कुछ है वो कुछ है, बच्चे जो होते हैं ना किसी भी इदारे का उसका या पहचान वो होते हैं। जब आपने बाहर जाना, हमारा अच्छा बच्चा नंबर लेने वाला बाहर होगा, नंबर आएंगे, अदारे का नाम आएगा। हमारा बच्चा किसी नाम कंपटीशन में जाएगा तब हमारा नाम आएगा। हमारा बच्चा किसी ऐसे राइटिंग में जाएगा तब हमारे अदारे का नाम आएगा। तो अदारों की पहचान, आप इस अदारे का इमेज है, इसलिए आपने हर फील्ड में मेहनत करनी है, आगे जाना है और इन एक्टिविटीज को अपनी तालीम का हिस्सा समझना है। बल्कि आज के दौर में तो आप समझे कि ये इस किताबों से भी कहीं ज्यादा अहम ये चीजें हो गई हैं, क्योंकि इसकी कमी बहुत ज्यादा है। और आखिरी बात आपसे करके फिर मैं जल्दी उधर भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कई हमारे पास ममालिक ऐसे हैं जिनमें पहली 3-4 क्लास तक बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता। शायद आपके इल्म में हो, टीचर तो जानते हैं बच्चों के लिए कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं हमारे दुनिया के अंदर जिसमें 3री-4थी क्लास तक बच्चे को किताबें नहीं पढ़ाते। वो मुख्तलिफ मेथडोलॉजी के जरिए उनकी परवरिश करते हैं कि इनको खुश रहने का तरीका कैसे बताना है, इनको मुंह हाथ किस तरह धोना ये बताना है, बोलना कैसे ये बताना है आपस में। अब वो आदाब जो बचपन में आपने सीख लिया वो सारी जिंदगी आप छोड़ते नहीं। फिर कहीं जाके 3री-4थी क्लास में बाकायदा रेगुलर आपकी फॉर्मल एजुकेशन जिसको हम कहते हैं ना, वो किताबें आपको मिलती हैं। कई ममालिक ऐसे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या, हमने उल्ट कर दिया, बच्चे का वजन कम होता है बैग बड़ा दे दिया कि बच्चा नहीं उठाता, मुलाजिम साथ एक ना बैग वो पहिए लगे होते हैं बैग को, वो किताबें नहीं उठा सकता इतनी जिस जो उसने दिमाग से उठानी। हम इसको तरक्की का नाम दे रहे हैं। हमने खुद, मेरा भी ऐसी सरकारी स्कूलों का जो सीन होता था आपको बता दें, जब मैं अपने बच्चों को बताता हूँ तो वो तो हैरान हो जाता है कि शायद ये कोई मसरूफी बातें हैं। यानी सरकारी स्कूलों का याद होता था पूरे, वो मिडिल स्कूल था, हालांकि प्राइमरी में तो इससे भी बदतर होता था। कोई कमरा स्कूल में नहीं, कोई चार दीवारी नहीं, तो अपने वो बैग बिस्तरे वो क्या किसके पास वो होता है, वो टाट भी नहीं होता था सरकारी जो है, वो अपने थैले लेके चले जाना, बैठ जाना जमीन पे, और एक ही कहना होता था सारा साल वो अल्फा नार पे बकरी वाला पढ़ते रहना। तख्ती दे देनी दूसरी रजिस्टर्ड क्लास में जिसको हम कहते हैं पक्की क्लास है। और एक बात आपके लिए बड़ी हैरानकुन हो गई कि हमने इंग्लिश 6ठी क्लास में जाके सीखी है। जो बच्चे आजकल नर्सरी में है ना, ये मेरे नहीं तमाम सरकारी स्कूलों में ऐसी था। ये एबीसी वक्त के नहीं, आप कोई ब्यूरोक्रेट बड़ा उठा के देख ले उसी टाट वाले स्कूल का ही है, उसकी बैकग्राउंड उसी स्कूल की है कि एक ही कायदा पढ़ा हुआ था। और बच्चे जब वो कायदा पढ़ते थे वो जहनी तौर पे ग्रोथ ज्यादा होती थी, जिस्मानी तौर पे तवाना होते थे। अब उल्ट काम हो गया, अब हमने इतनी किताबें ला दी हैं जी, वो फलां मुल्क में इतने पढ़ाते हैं जी, जो स्कूल उधर दाखिला नहीं होगा, जितनी किताबें वो ज्यादा दे देगा उतना ही वो अच्छा स्कूल काउंट होगा, जितनी फीस ज्यादा ले लेगा उतना स्कूल अच्छा काउंट होगा। अब हमने वो बोझ के नीचे दबा दिया और उसको रिजल्ट क्या होता है कि हमारे घरों का, मेरे पास कई लोग इस तरह एजुकेशन के नाते से ये डायरेक्टर होते हुए भी पहले भी कि बच्चे को दाखिल करवाना थी, कि जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं ना, वो ये नहीं पूछते, वो कहते हैं जी स्कूल ज्यादा अच्छाई का उनके नजदीक में हाल होता है, महंगा कौन सा है, उसको अच्छा समझते हैं जिसकी 20-25 हज़ार फीस है। तो मैं कई दफा उनसे कहता हूँ कि आप महंगा ना पूछा करें, आप पूछे कि अच्छा कौन सा है।
अब घर में वही माहौल देसी अनएजुकेटेड सारे बच्चा जब बीकर हाउस में दाखिल करवा दिया, उसकी पर्सनैलिटी डिस्पर्स हो जाती है, ना वो उधर का ना इधर का। और बेशुमार बच्चे ऐसे स्पाइल होते देखे हैं कि ना वो बीकन हाउस वाला ही सिस्टम अडॉप्ट कर पाते हैं, ना वो देसी निज़ाम में रहते हैं। और रिजल्ट क्या होता है कि मैट्रिक में फिर इन्हीं इदारों में, इन्हीं स्कूलों के अंदर, इन्हीं कॉलेज के अंदर आना पड़ता है, और ना उनका कोई कॉन्सेप्ट, ना वीएन, ना कुछ भी नहीं होता, और फिर वो इंटर या मैट्रिक में जाके फ्लॉप हो गया। तो इस तरह मेरे कहने का मकसद ये कि एक अच्छे अदारे में मौका मिला है, बहुत ही अच्छे अदारे में, और उसके साथ साथ आपके वालिदैन खुशकिस्मत है आप लोग कि उनके अंदर ये अफोर्डेबिलिटी भी है कि आपको यूनिफॉर्म देते हैं, या आपके खाने का भी अच्छा इंतजाम है, आपके नाज नखरे भी। काम तो आप करते नहीं होंगे कि पढ़ू है जी हमारे घर का है, जो थोड़ा बहुत काम करना तो वो भी नहीं करते जी कि पढ़ने वाला है। तो ये एक आपकी खुशकिस्मती है। मेरे पास ये इधर तो फैसलाबाद में तो ऐसा नहीं, सिस्टम थोड़ा सा एडवांस है लोग। मैं उधर सरगोदा डिवीजन में भी डायरेक्टर रहा हूँ, तो ये मियाँ वाले बखर के स्कूल मुझे जब याद आते हैं कॉलेज, तो मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये जो आपकी फीस है ना, ये इंटर की क्लास है तो 3-4 हज़ार रुपया जो होती है, लोगों के पास तो ये भी नहीं साल की देने की, किताबें नहीं है, दूसरे नहीं है। फिर वो रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ पे बच्चे को वही 2 बकरियाँ थी 4 बना दी, बड़ा हो गया 10 बना दी, वहाँ पे इसी तरह वही लाइफ है उनकी। तो ये अल्लाह ताला ने मौका दिया हुआ आपको, आपके हर सहूलत जो है इसका ख्याल रखा हुआ है हर चीज़ का। तो ये भी एक अल्लाह की नेमत है इस दौर के अंदर कि अच्छी रोटी मिल जाना और अच्छा इस तरह का माहौल मिल जाना। तो इसको आप ज़ाया ना करें, इसके लिए मेहनत करें, आगे बढ़ें। आपके वालिदैन ने भी फ़र्ज़ पूरा कर दिया, टीचर भी पूरा कर रहे हैं। अगर इसमें कहीं कमी होती है, कोई रिज़ल्ट ख़राब होता है, तो समझ लें ये आपकी बदकिस्मती है, और उस रिज़ल्ट का खमियाजा भी वालिदैन भी ज़्यादा सफ़र करते हैं, अफसोस होता है उनको, टीचर भी करते हैं, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाली पर्सनैलिटी आपकी होगी। और 2-4 साल आप जाएंगे तो फिर आपका कोई इस तरह यूनिफॉर्म नहीं देगा, घर वाला कोई आपको इस तरह रोटी पका के नहीं देगा। आखिर कोई 5-10 साल बाद आप पे जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, फिर आपने देखना जी हमने वक्त ज़ाया कर दिया। जो फिक्रा में उल्ट पड़ता है कि वक्त ज़ाया नहीं करता, यानी हमने नहीं, वक्त हमें ज़ाया कर देता है, और जो भी उसके साथ एडजस्ट होकर नहीं चलता वो नाकाम होता है, और जो एडजस्टमेंट सही कर लेता है वो कामयाब आदमी है। तो बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैं एक दफ़ा फिर आपके जो कमेटी है इसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अच्छा फंक्शन इन्होंने 3 दिन करवाए हैं। मज़ीद भी इंशाल्लाह ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से, ज़्यादा बड़ी तादाद में हम ये फंक्शन ज़रा करवाते रहेंगे। थैंक यू। तकरीबात के हवाले से ये एक शानदार कॉलेज है, लेकिन सर हमारा जो हॉल है वो डैमेज है, उसको पहली फुर्सत में अगर आप ठीक करवा दे तो हम वसी पैमाने पे ये काम कर सकते हैं। ये थी हाल का जो ना, मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा जो ना, जब मैं इधर आपके हाल को आग लगी थी ना, मैं मौका विजिट करने आया यहाँ पे, वो कोना मुझे अब भी पता है, अब तो नहीं, उस वक्त मैंने देखा था। और मैंने इस कॉलेज के लिए 6